हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से चैनल एन स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ आज अपने उन प्यारे से स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो। हमारा जो ये वीडियो है आज किसके ऊपर है, किसके बेस पर है। आज हम केमिस्ट्री की 10th क्लास की एनसीईआरटी के साथ ये रिएक्शनें पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 2024 के आने वाली हैं। तो आई होप कि इन रिएक्शनों को आप याद करना। एक बहुत ही छोटी तरीके से मैं ये बनाकर लाया हूँ आपके लिए रिएक्शन, तो आपके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैं ये रिएक्शन लिखी है और कुछ और भी रिएक्शन लिखूंगा, उन्हें भी कराऊंगा। तो आप इन रिएक्शनों को आप याद कर लेना। तो सबसे पहले बात क्या है, हम सबसे पहले ये 2 नंबर में पूछी जाने वाली नंबर पहली रिएक्शन है। कौन सी है भाई? इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया। देखो, अभिक्रियाओं को पढ़ने का तरीका, एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका एक डीपली मतलब आराम से पढ़ा करो, समझ के, तभी समझ में आएगी। ऐसी अभिक्रिया, ये सारी लाइन है एनसीईआरटी की है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अक्रियशील, भाई अक्रियशील पदार्थ कम अक्रियशील पदार्थों के यौगिक, अरे भाई यौगिक है ना, यौगिक, ये देखो यौगिक को अलग करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सर हमें यौगिक ही नहीं पता तो हमें रिएक्शन क्या पता होगी? एक बार और पढ़ो, विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया। अगर नहीं दिख रहा हो तो मेरी आवाज के साथ साथ लिख लेना, क्योंकि हम भी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हम भी ऐसे लिखते थे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अक्रियशील पदार्थ कम अक्रियशील पदार्थों के यौगिक को अलग करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मेरे प्यारे से स्टूडेंट, मतलब अक्रियशील मतलब जैसे ये है हमारे पास Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू, अब मेरे भाई ये है Fe, ठीक, ये CuSO4 है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? रिएक्शन बनेगा, ये Cu बाहर चला जाएगा हमारा, अक्रियशील पदार्थ है, तो ये बन जाएगा हमारा Fe प्लस FeSO4। आई होप कि अभी ये रिएक्शन आपको क्लियर नहीं हुई होगी, मैं क्लियर कराता हूं आपको। देखो, ये आयरन है, एक पदार्थ है। आयरन जो है एक अभी तत्व है, हमारा तत्व है। ये Cu है हमारा, ये एक तत्व है, और ये SO4 एक तत्व है। जब ये दोनों तत्व मिल जाएंगे तो एक यौगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? यौगिक बन जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है हमारी, किन्हीं भी 2 तत्वों के बनने से एक यौगिक बनता है। किन्हीं भी 2 तत्वों के बनाने से एक यौगिक बनता है। तो मेरे भाई, हमसे जो रिएक्शन में बोला है वो बोला यौगिक को अलग करता है, अक्रियशील पदार्थों के यौगिक को अलग करता है, यौगिक को अलग करता है। ये यौगिक है, ये क्या हमारा? ये लोहा है मेरे भाई, लोहा, जिसे आयरन बोलते हैं, लोहा। ये कॉपर सल्फेट है मेरे भाई, कॉपर, ये कॉपर सल्फेट है मेरे भाई। ये क्या? फेरस सल्फेट बोलते हैं इसे हम, फेरस सल्फेट। भाई ये अलग कर देगा किसे? कॉपर, यानी कि तांबा, तांबे को अलग कर दिया, तांबे को अलग कर दिया। ये यौगिक था, ये यौगिक था मेरे भाई, CuSO4। ये क्या है? एक यौगिक बना। कैसे बना मेरे भाई? ये Cu है, ये प्लस SO4 है, इन 2 तत्व, ये भी एक तत्व है, ये भी एक तत्व है, ये दोनों तत्व मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ये यौगिक। तो किन्हीं 2 तत्वों के बीच में जो किन्हीं 2 तत्वों से जो बनता है वो हमारा बनता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पदार्थ कम अक्रियशील पदार्थों के यौगिक को अलग करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये था आयरन,
जब ये आयरन यहाँ पर अटैक होगा तो ये वाला Cu बाहर निकल जाएगा, हमारा कॉपर तांबा बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा हमारा भाई कोमावत कॉपर तांबा बाहर निकल गया तो बना हमारा FeSO4। तो आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। तो आप इस रिएक्शन को जल्दी नोट करें, मैं देखता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है मेरे भाई, दिख रहा। हाँ, अब पढ़ते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं हम? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मेरे भाई ये भी रिएक्शन सुनो, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये आती है, ये मोस्ट रिएक्शन है, ये आती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयन क्या होते हैं, जो पर प्लस माइनस चार्ज होता है, आयनों का आदान प्रदान, एक दो इधर से इधर जाना या इधर से इधर आना, आदान प्रदान होता है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि अभी देखते हैं आप, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ये क्या हमारा Na2SO4 क्या हो गया ये भाई, ये क्या है हमारा BaCl2। मेरे भाई क्या बनेगा मेरे भाई, ये बन जाएगा हमारा, ये SO4 इससे रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा BaSO4 प्लस के ये NaCl से मिल जाएगा तो ये बन जाएगा NaCl। तो मेरे भाई ये रिएक्शन हमारी बनी द्विविस्थापन अभिक्रिया, कुछ आदान प्रदान हुआ, इन आयनों का आदान प्रदान हुआ, यहां से ये था तो SO4 ये आया और Ba ये आया। अब बात क्या आती है, मेन बात क्या है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया में, बात क्या, हम पहले इस रिएक्शन को संतुलित करेंगे। मेरे भाई इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होता है, अभिकारक और उत्पाद को देखना होता है। अगर किसी से संतुलित करनी नहीं आती होगी तो हमारे इस चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो पड़ी हुई है सारी। अब मैं आपको संतुलित करनी है रिएक्शन में, आपको डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ मेन चीजें लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अब आपका पेपर बहुत ही अनकरीब आ चुका है। अगर अब भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम्हें तो फिर आपका सिलेबस कैसे होगा, मेन चीजें कैसे पढ़ोगे तुम। तो जो अगर ना आती हो समझ में तो वो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो डिटेल में पड़ी हुई केमिस्ट्री की हमारी, तो हर एक चीज को देखिए। तो अब हम रिएक्शन बना लें, हम इसे संतुलित करें। मैंने संतुलित करने का तरीका भी बताया था। आई इधर Cl1 इधर Cl2 उधर Na2 तो 2 से गुणा हो जाएगी, इधर SO4 4 O4 SA Ba1 SO4 ठीक बिल्कुल सेम रिएक्शन हो गई संतुलित। तो मेरे भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, लिख लेना सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम बताया मैंने, ये है मेरा भाई SA Na क्या हो गया सोडियम सल्फेट, SO4 क्या होता सल्फेट होता, प्लस Ba बेरियम, Cl क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये क्या हो गया भाई बेरियम सल्फेट, ये क्या हो गया सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को भी बहुत जल्दी से जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया
जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं, वह रिडोक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। जल्दी लिखो इसे, क्या कहलाते हैं? देखो लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो क्या है भाई हमारा डिफिनेशन मान लो कौन सी ऐसी अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं वह रिडोक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है भाई? हमारे पास CuO है प्लस के H2 है, तो मेरे भाई क्या बनेगा? हमारे पास क्या बनेगा? Cu प्लस के H2, इन दोनों में हुआ ऑक्सीकरण। अभी बताता हूँ इनमें हुआ ऑक्सीकरण और इनमें हुआ भाई हमारा अपचयन। मेरे प्यारे से स्टूडेंट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। 1 मिनट देखता हूँ, रुक जाओ यार, ये दिखता नहीं, 1 मिनट रुको। लिखो देखो, रिडोक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम थे बढ़ गए, मतलब मेरे भाई मैंने आपको रिडोक्स अभिक्रिया फिर डिटेल में पढ़ाई थी, लेकिन ये मैं आप मोस्ट के लिए लेकर आया हूं क्योंकि अपने पेपरों के लिए। तो ताप ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं वह रिडोक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। तो देखो Cu है, तो इसमें क्या हो रहा है? ये अपचयन हो रहा। अब कैसे पता लगेगा कि अपचयन हो रहा और कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीकरण हो रहा? तो ये मैंने आपको वीडियो डिटेल में कराई है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी भी बताई है और मैंने सब कुछ आपको बताया है। तो मैं नहीं चाहता कि फिर मैं इसमें इतना ही टाइम वेस्ट करूं। मैंने पिछली क्लास पढ़ी हुई है रिडोक्स अभिक्रिया की, वो जाकर देखें। देखो कैसे अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण कैसे कहते हैं। देखो ये है हमारे पास Fe, ठीक है मेरे भाई, ये प्लस के 2 है। अब इधर आ गया ये हमारा, तो इधर बन गया ये Fe प्लस के 3, तो ये हो जाएगा मेरे भाई ये इस तरीके से। इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, इधर आकर 3 बन गए, ये हो गया ऑक्सीकरण। इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक मेरे भाई। अब अपचयन किसे कहते हैं? सर अपचयन जैसे मेरे भाई ये था हमारे पास, ये 3 प्लस के E है ना, इधर इलेक्ट्रॉन थे, तो अब ऑक्सीकरण क्या हो गया? अब अपचयन किसे कहते हैं? तो मेरे भाई ये आकर इधर बने 2 इलेक्ट्रॉन बने, तो हम बोलेंगे इसे मेरे भाई, ये बोलेंगे हम अपचयन अभिक्रिया, इसे बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। दिख रही है ना आपको? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार यही होती है कि दिखेगा ना दिखेगा, देखने के लिए मुझे कि दिखेगा ना आपको, तो मैं बार बार जाता रहता हूँ देखने के लिए कि दिख रहा कि नहीं, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे और आपको दिखे नहीं, तो इससे बेहतर क्या है, बिल्कुल बेकार है। तो हमारी एक बार रिडोक्स अभिक्रिया को फिर सुन लो। रिडोक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण, मेरे भाई ऑक्सीकरण किन में हो रहा है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं, वह रिडोक्स अभिक्रिया कहलाते। तो भाई Cu है, तो Cu इधर आ गया, तो ये एक Cu था, इधर कम था, इधर ज्यादा था, इधर कम हुआ, तो ये हो गया अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। तो मैंने आपको देखो बता दिया था कि कैसे अपचयन निकालेंगे, कैसे ऑक्सीकरण निकालेंगे, एक वीडियो को एक डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है मेरे भाई। अब ये Fe है, ये इधर Fe2 है, प्लस के 2 चार्ज है, तो हमने जब इसकी रिएक्शन करी तो ये Fe प्लस के 3 के साथ इधर बना, तो क्या हुआ? तो ये हुआ हमारा, क्या हुआ? ये हमारा ऑक्सीकरण। 2 थे 3 बने, ऑक्सीकरण हुआ, मतलब एक संख्या थी 3 हो गए भाई, तो ज्यादा हुए ना तो ऑक्सीकरण हो गया। ये 3 थे, अगर 2 हो गए तो भाई ये कम हो गए, तो इसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। जिसमें कमी आती है वो अपचयन होती है, जिसमें बढ़ती है संख्या वो ऑक्सीकरण होती है। तो आई होप कि हमारी ये 3 अभिक्रियाएं थी, तो इन अभिक्रियाओं को आप याद करना और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
ना भूलें और ऐसी वीडियो को जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब